नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे कि जो सरफेस केमिस्ट्री होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा कि जो कोलाइड होते हैं उनके बारे में हमने पूरा बात किया हुआ है। और उनमें से नो डाउट मैं आपको गारंटी देता हूं कि दो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और वहां से एग्जाम जो क्वेश्चन मिलेगा उनके बाद जो सरफेस केमिस्ट्री से एक दो प्रश्न आपको अथवा में दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री के जो पार्ट है, मतलब सतह रसायन का जो पार्ट है, इनसे भी हमको एक दो सवाल पढ़ ही लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके नॉलेज के लिए भी काफी अच्छा है, इनको पढ़ना चाहिए। और कम से कम यहाँ पे दो या तीन टॉपिक हम लोग कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा दो या तीन टॉपिक भी अगर कर लेते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा है। इनको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर इनके ऊपर वाला पार्ट को आपने पढ़ा है, जैसे कि उसमें बहुत सारा टॉपिक है। हार्डी सुलझे का नियम क्या है, पायस क्या है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडी क्या होते हैं, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने तरफ से और आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो सभी आपको नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाएंगे। और इस तरह से सीक्वेंस वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एनईपी 2020 रूल के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस वीडियो यही मिलेगा हमारे चैनल में। तो इनको फॉलो करिए, समझिए, देखिए। और अपने जो भी मित्र हैं, दोस्त तैयार हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन सभी दोस्तों को हमारा चैनल बिल्कुल शेयर करिए। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिरकार सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, देखिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा सरफेस का मतलब क्या है। अगर हम भाई मान लीजिए कहीं पर दीवार है, क्लियर है, और उस दीवार पर अगर हम पेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह से वहां पर जो हम पेंट कर रहे हैं दीवार पर, मान ली, मेरी बातों को समझिएगा, मैं बोर्ड में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे भावना आपको समझ में जरूर आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमने कहीं पर पेंट तो किया, पेंट करने के बाद जो दीवार में पेंट व्हाइट कलर का जो किया, तो कहीं ना कहीं वो सरफेस केमिस्ट्री है। जैसे बच्चों मान लीजिए हम बोर्ड है ना, और बोर्ड पर हम चाक के माध्यम से उस बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो उस बोर्ड पर जो स्क्रीन है और जो हम चौक से लिख रहे हैं कि मार्कर से लिख रहे हैं, तो उनके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, उनके बीच के जो केमिस्ट्री है, वो हमारा सरफेस केमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर हो? तो ये बात आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हम धरती पर कहीं चल रहे हैं, तो हमारे जो बॉडी है और जो धरती है उनके बीच में कहीं ना कहीं जो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक तरह के जो फोर्स काम कर रहे हैं, उन सभी का अध्ययन करना बच्चों कहलाते हैं हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया है। सरफेस का मतलब होता है बच्चों सतह। सतह का मतलब क्या होता है? सतह का अध्ययन करना, राइट ना। तो ये पृष्ठ का, ये सतह का केमिस्ट्री क्या होता है, इनको आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से इनको समझिएगा कि हमारे पास इंटरफेस क्या होते हैं, इनको कैसे समझें। काफी अच्छा है आज के वीडियो, तो इनको पूरे लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, तब आप समझेंगे। और जो एडजॉर्प्शन क्या होते हैं और एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं, उन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे। देखते हैं बच्चों, यह रसायन यह रसायन की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो ठोस होते हैं उनके सरफेस के स्वभाव और उनके पृष्ठ तल पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के जो पृष्ठ है, जो सतह है, उनके तल है, उनके स्वभाव और उनके पृष्ठ सतह पर होने वाले जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं कुछ तो चेंजेस होगा ना, ठीक है, तो उनका अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं बच्चों सतह रसायन कहते हैं, राइट ना। सीधा एक लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, मैं बार बार बोल बोल के आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि सतह रसायन क्या चीज होते हैं, है ना। सतह का अध्ययन करना, है ना, उनके पृष्ठ से संबंधित रसायन का अध्ययन करना और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना कहलाते हैं बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर हो? थोड़ा समझते हैं और चीजों को। जो सतह है आपका, सतह रसायन है, रसायन की वह महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि जो हमारे पास इंटरफेस होते हैं पर विभिन्न घटनाएं घटित होती है, जैसे कि घुलना, है ना, क्रिस्टलीकरण, संक्षारण,
इलेक्ट्रोड की प्रक्रिया, विषमांगी उत्प्रेरण आदि, ये सब इनके एग्जाम्पल है। इनके अंतर्गत क्या क्या घटना होते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमने, देखिए, पानी है, पानी में अगर हमने डाल दिया कोई शक्कर को, तो जो हमारे पास जो शक्कर है, तो वहां पर वो क्रिस्टल अवस्था में होते हैं। जैसे हमने पानी में डाला, तो कहीं ना कहीं वो दोनों के सरफेस के बीच में रिएक्शन होगा। सरफेस के बीच में कुछ तो होगा, जिसके कारण जो हमारे पास शक्कर है, या नमक है, या जो भी क्रिस्टल है, वो घुल रहा है। क्लियर हो। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण क्या चीज होते हैं भाई? मान लीजिए हमने कोई चीज को बर्फ रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पानी को मान लीजिए, या कोई चीज को क्रिस्टल बनाना चाह रहे हैं और उनको फ्रिज में डाल दिया, तो फ्रीजिंग हो रहा है वहां पर। तो ये चीज होगा हमारे पास क्रिस्टलीकरण। क्लियर हो। संक्षारण आप सभी लोग जानते हैं, जंग लगना जानते हैं। इलेक्ट्रोड की प्रक्रिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये सब के ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे? हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री है, वो सभी, ये जितने मैंने आपको बताया, तो उनके बीच में विभिन्न एक घटना है। क्लियर हो। अगला समझते हैं। इस अध्याय में हम अपना ध्यान मुख्यतः दो चीजों पर लेके जाएंगे। एक का नाम है अधिशोषण और दूसरा का नाम है बच्चों कोलाइट। ठीक है। अधिशोषण का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन। और दूसरा हमने पढ़ा कोलाइट, पर केंद्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर उत्प्रेरण तथा अधिशोषण जो सिद्धांत के आधार पर जो उत्प्रेरकीय व्यवहार होते हैं, विवेचना भी समझी जा सकेगी। ये पृष्ठ प्रभाव जो होते हैं, पदार्थों के गुण समझने में सहायक होते हैं। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि जो अधिशोषण होते हैं वो क्या चीज होते हैं, एड्जॉर्प्शन क्या चीज होते हैं। इनको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। उसके बाद हम लोग इनके अंतर्गत जो भी बात करेंगे, इनको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देखते हैं कि हमारे पास अधिशोषण क्या होते हैं। अधिशोषण वह घटना होते हैं जिसमें किसी ठोस की सतह या अंतरपृष्ठ और गैस या द्रव का सांद्रण बढ़ जाती है, जबकि ठोस के भीतर सांद्रण नहीं बढ़ती। राइट ना। ये होते हैं हमारे पास बच्चों अधिशोषण। ये क्या होते हैं हमारे पास? अधिशोषण एडजॉर्प्शन आपने देखा होगा। यह एक कैसे घटना होती है? पृष्ठ पर होने वाली घटना होती है। जैसे अगर आप कोई चाक को अगर पानी में डुबा दें, तो वहां पर क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर में पूरा पानी के मॉलिक्यूल चला जाएगा। अधिशोषण में क्या होता है? यह एक पृष्ठ का घटना होता है। ठीक है। जिनमें केवल सरफेस पर उनके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कोई चाक को इंक में डुबा दिया, तो इंक को जैसे ही मैंने डुबाया, तो जो इंक है वो चौक के पूरे किनारे पर वो जम जाएगा। और अगर हम उनको खरोच के निकालें बच्चों, तो वो इंक को हम लोग निकाल सकते हैं अलग से। क्लियर हो। और अंदर को अगर देखें तो वो व्हाइट का व्हाइट दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह केवल पृष्ठ पर घटना हो रही है। इस पर कोई गैस जा सकता है या द्रव जा सकता है। ठीक है। तो ये पृष्ठ पर क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। और वहां पर जा करके वहीं पर ही इनका सांद्रता बढ़ा हुआ दिखेगा। राइट ना। और उसके अंदर में इनकी सांद्रता बढ़ा हुआ नहीं दिखता है। यही बात कर रहे हैं अधिशोषण। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर क्लियर समझ आ रहा है तो लाइक कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे। ये परिभाषा आपको लिखना है। क्लियर हो। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होता है, एक सरफेस फिनोमिना होती है, जिसके जिसमें किसी द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकताएं को संतुष्ट करने के लिए अन्य पदार्थ के जो कण है, द्रव है, ठोस की सतह से अस्थायी रूप से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यदि हम किसी ठोस या द्रव का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि ठोस या द्रव के अंदर जो बल्क होते हैं स्थित अणु पर किसी दिशाओं से समान रूप से पड़ोसी अणुओं द्वारा आकर्षण बल लगता है, जिसका परिणाम बल शून्य होता है। किंतु सतह पर स्थित जो अणुओं पर केवल भीतर के अणुओं द्वारा अंदर की ओर आकर्षण बल लगने लगता है, जिसे वे अंदर की ओर खिंचाव महसूस करने लगते हैं। ठीक है। अर्थात सतह पर असंतुलित बल लगने लगते हैं, जिसके कारण एक तनाव उत्पन्न होता है। यस ना। इस तनाव को हम लोग
क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन, सतह रसायन कहेंगे, राइट ना, सरफेस टेंशन कहेंगे। ठीक है, बस इतना आपको करना है। अब यहां हमको देखना है सीधा, यहाँ इतना को हमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आप इतना थोड़ा बहुत लिख देंगे, बाकी ये हमको परिभाषा याद होना चाहिए। क्लियर हो। अतः किसी द्रव या ठोस की सतह पर दूसरे पदार्थ, गैस या वाष्प के अणुओं का आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों, एडजॉर्प्शन कहते हैं। जिसे सतह या पृष्ठ पर अणुओं के सांद्रण क्या होते हैं बच्चों, अधिक हो जाते हैं। अतः अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होता है ना। और ठोस की सतह पर मुख्यतः संयोजकताएं अधिक होने पर जो अधिशोषण होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो ये बात आपने समझा, और जितना हमने ऊपर में पढ़ा है वही आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये आपका कोई बल का ग्रुप है ना। और यहाँ पर ये द्रव के रूप में है, यहाँ ए और बी है, दोनों के बीच में क्या लग रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं, इनको हम लोग कहेंगे इंटरफेस कहेंगे, राइट ना, यही चीज दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप डायग्राम बना सकते हो। अब देखते हैं बच्चों, जो अधिशोषक क्या चीज होते हैं और अधिशोष्य क्या चीज होते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप ध्यान से समझिएगा। जिस चौक को हम लोग इंक में डुबाए थे, है ना, तो जो चौक होगा वो हमारा अधिशोषक होगा, एड्जॉर्बेट होगा। समझ रहे हैं आप लोग। और अधिशोष्य क्या होगा, जो उसके अंदर में जा रहा है, जो इंक होगा वो हमारा अधिशोष्य होगा। समझ में आया क्या। तो इंक हमारा अधिशोष्य है, ठीक है। और अधिशोषक जिसके अंदर में वो जा रहा है, राइट ना। कोई भी चीज हो, जैसे धातु होगा कोई भी, या फिर कोई भी पदार्थ होगा, तो उनके अंदर में अगर जा रहा है, ठीक है, तो जो चीज सोख रहा है वो अधिशोषक होगा। और जो चीज, वो कौन सी चीज है जो शोषक के अंदर जा रहा है, तो वो हमारा अधिशोष्य कहलाएगा, राइट ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया बच्चों, अधिशोषक क्या है, अधिशोष्य क्या है, समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पर कोई धातु है, राइट ना, तो ये हमारा क्या होगा, अधिशोषक होगा, या कोई पदार्थ होगा, है ना। और अधिशोष्य क्या होगा, जो मान लीजिए कोई है हमारे पास इंक वगैरह कोई भी पदार्थ है, तो ये हमारा जो इंक होगा ये हमारा अधिशोष्य होगा, एडजॉर्बेट होगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखे हुए हैं, वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषक की घटना होती है अधिशोषक कहलाता है। और वह पदार्थ जो कि अधिशोषित किया जाता है अधिशोष्य कहलाता है। ये बात आप सबको क्लियर हो गया। इनके कुछ और एग्जाम्पल आप बच्चों दे सकते हैं, इनको आप पढ़ें, इनको देखें, समझें। मैं स्क्रीन को रोक दिया हूं, आपको जो लगे आप ध्यान से करिएगा, समझिएगा, राइट ना। तो ये है बच्चों हमारे पास अधिशोषक और अधिशोष्य। इन बात को फिर और एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, अधिशोषक और अधिशोष्य। आपने देखा होगा जो सिलिका जेल है, जैसे सिलिका जेल आप देख पाएंगे, आप यूट्यूब में एक बार सर्च करिएगा, या चारकोल कोयला जानते हैं। तो बच्चों ये जो सिलिका जेल होते हैं, जैसे आप कोई मोबाइल लेते हैं या फिर आप कोई टीवी वगैरह लेते हैं, तो जो डिब्बा पैकिंग होते हैं तो उनके अगल बगल में सिलिका जेल भरे होते हैं, छोटे छोटे गोले गोले, है ना। तो उनका काम क्या है, जो अगर नमी आ रहे हैं, है ना, तो जो नमी है उनको क्या कर लेते हैं, वो सोख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अधिशोषक होते हैं। ठीक है। और अधिशोष्य में कौन कौन हो सकते हैं, ये Cl2 हो सकते हैं, अमोनिया हो सकते हैं, HCl हो सकते हैं, SO2 हो सकते हैं, और जहरीले गैस हो सकते हैं। जैसे जो खंधान में काम करते हैं और जो विषैले जगह पे जो काम करते हैं, है ना, जो विषैले जगह पे काम करते हैं तो उन लोग मास्क लगाए रहते हैं। और जब उन लोग मास्क लगाए रहते हैं तो उनके जो नाक होते हैं वहां पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे बना हुआ पदार्थ होते हैं, मतलब एक ऐसा प्लेट लगा होता है जो विषैले गैसों को अधिशोषक कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और शुद्ध हवा को उनके अंदर जाने देते हैं, उनके नाक में जाने देते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, तो मैंने इनको पूरा समझा दिया आपको कि ये क्या चीज होते हैं। और दोनों में ये अंतर को आप पढ़ लेंगे बच्चों, अधिशोषक और अवशोषक। अच्छा, अवशोषक मैंने नहीं बताया है ना, यहाँ अवशोषक है क्या, हाँ यहाँ पर है ना। चलिए चलिए थोड़ा सा इनको भी समझते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। देखो, अधिशोषक क्या होते हैं,
यह पदार्थ के पूरा अंदर तक की होने वाली घटना होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अगर शाक को आप पानी में डुबा दिए, है ना, तो जो पानी है उसके पूरे अंदर में चले गए, है ना, तो इसलिए वो अंदर का घटना कहलाएगा। दोनों में अंतर सिर्फ यही है। जब ठोस या द्रव पदार्थ के संपूर्ण भाग में कोई पदार्थ समान रूप से फैलते हैं, है ना, इस घटना को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इतना इजी आप नहीं पढ़ सकते, सोचिए, इतना इजी। और जो अवशोषण होते हैं प्रारंभ में अंत तक एक समान होते हैं, लेकिन जो एड्जॉर्प्शन होते हैं, अधिशोषण होते हैं, वो शुरू में बहुत जल्दी जल्दी से होते हैं, है ना। जैसे आप डुबाओगे चॉक को इंक में, है ना, तो तुरंत फटाफट रिएक्शन करेगा, तुरंत फटाफट उनके बगल में चिपक जाएगा, है ना। वो स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी होते हैं, लेकिन बाद में वो धीमे हो जाते हैं। लेकिन अवशोषण में एब जो ऑप्शन बी का फर्क है, यहाँ आप देखिए, ये बी का फर्क है। उनके पहले वाला स्पेलिंग एड जॉप्सन था, और ये वाला एब जॉप्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि शुरू और लास्ट तक यहाँ पर जो क्रिया होती है वो समान रूप से होती है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण, है ना, जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण, इसके एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, बस आप इतना छोटा छोटा चीज आप करें, ज्यादा एकदम मत रटिए, याद भी नहीं होगा तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझिए, लेकिन इनको आप खरोच के नहीं निकाल सकते, है ना। ये दोनों में अंतर आप पढ़ लेंगे, काफी अच्छा है। ये देखिए, मैंने वीडियो को थोड़ा से रोक दिया है, आप देखिए जरूर, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये चीजों को आप करें। ठीक। बाकी और इधर को हमको करने का जरूरत नहीं है, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी मत करिए। ऊपर आप समझ गए, वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अधिशोषण के जो प्रकार हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि हमारे पास इफ जॉप्शन और इट जॉप्शन क्या चीज़ होते हैं। चलिए बच्चों, वीडियो को आप समझिए, देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। अपने जो भी दोस्त आ रहे हैं शेयर तो कर दीजिए, मनु सर को थोड़ा सा सपोर्ट तो करिए भाई, है ना, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से काम करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।